नमा संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारा व्याकरण चल रहा है। आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान और पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास रहेगा और अच्छी तरह से समझेंगे और समझ करके और सूत्रों के लिए बार बार रिपीट करना है। ठीक है, आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में सबसे पहले देखेंगे, अगर आता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण स्थानों की संख्या लिखेंगे। उच्चारण स्थानों की संख्या लिखेंगे 8। अगर संख्या पूछता है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तब लिखेंगे 8। बाकी का फिर अगले देखते हैं सूत्र के माध्यम से। हाँ, पहला सूत्र है तुम्हारा, देखेंगे अ कु विसर्जनीयानाम् अकुह विसर्जनीयानाम् अकुह विसर्जनीयानाम् कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम् कंठः, ये सूत्र के लिए बार बार रिपीट करेंगे और देख लेंगे, इसी से सारे वर्ण निकलेंगे कौन कौन सा क्या है। एक बार बोलेंगे साथ में, अकुह अकुह विसर्जनीयानाम् कंठः। कह रहे हैं कि इतने वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से उच्चरित होंगे। देखें, आ गया हमारा आ, क्या आ गया कु। कु का अर्थ है कि पूरा, जिस भी सूत्र में कु आ जाए, चू आ जाए, टू आ जाए, पू आ जाए, तू आ जाए, तो कु का अर्थ हुआ पूरा का वर्ग। कु है कु, कु आया, कु का अर्थ हो गया पूरा का वर्ग आ जाएगा हमारे कंठ में। और क्या आ गया हा, अगले क्या आ गया विसर्ग, यानी विसर्ग। ये हमारे कुल मिलाकर के 8 वर्ण हुए। आ क्या आ गया, अब देखेंगे, एक हमारा आ गया। कु का अर्थ पूरा का वर्ग, का ख ग घ अंग और हा और विसर्ग। इतने वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। अब चाहे एक बार उच्चारण करके देख लीजिएगा। अ कंठ से आवाज आई, ह का कंठ से आई, ख ग घ अंग हा विसर्ग। ये कहाँ से, कंठ से उच्चरित होते हैं। तो हमारा सब सूत्र सही निकल रहा है, सूत्र याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखेंगे आ गया, कु आ गया, कु का अर्थ पूरा का वर्ग। हा आ गया, पूरा का वर्ग आ गया, क ख ग घ अंग, और ये हा सूत्र वाला आ गया, और ये विसर्ग। इतने वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। ये अगला देखेंगे, इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम, ये सूत्र नंबर 1। दो देखेंगे, ई चू ऐसा नाम, इचु ऐसा नाम तालु। कह रहे हैं इचु ऐसा नाम तालु। इतने वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाएंगे, तो हाँ ये देखेंगे, ये कंठ स्थानीय, कंठ स्थानीय, कंठ स्थानीय या कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण है ये वाले।
अब देखेंगे ये इचु ऐसा नाम तालु, साथ में बोलेंगे इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु। बार बार इसके लिए जब बोलेंगे तो एकदम रट जाएगा। देखेंगे ई, सूत्र का आ गया ई, चू, चू आ गया, फिर या आ गया, फिर सा आ गया। इतने वर्ण सूत्र सही निकल रहे हैं। इचु ऐसा नाम तालु। अब देखेंगे ई, ई हमारे सूत्र की आ गई, और चू आ गया ना, चू, चू का अर्थ हुआ, चू, चू का अर्थ है पूरा चवर्ग, पूरा ये चवर्ग आ जाएगा चू में। ये पूरा चू, पूरा चवर्ग, तो चा, छा, जा, झा, या, सा, या और सा। कितने वर्ण हो गए? 8 इसमें हो गए, 8 वर्ण हो गए। ई, च, सभी अलंत है, व्यंजन है। देखेंगे ई, च, छ, ज, ज, चा, छा, जा, झा, या और सा। इतने वर्ण हमारे कहां से बोले जाते हैं? तालु से। तो ये वर्ण क्या हो गए? तालु स्थानीय, तालु, तालु स्थानीय, या फिर हम कहेंगे तालब्य वर्ण, तालब्य वर्ण। इतने वर्ण हमारे तालु से बोले जाते हैं। देखेंगे जब ये वर्ण बोलेंगे तो हमारी जीभ तालु पर लगेगी। देखिए ई, चा, छा, जा, झा, या, सा। तो इतने वर्ण जो है हमारे तालव्य स्थानीय होते हैं। मात्र ये इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं, सूत्र को रट लेंगे। ई, ई आ गई, चू पूरा चवर्ग हो गया, या आ गया, सा आ गया। इचु ऐसा नाम तालु। तो ये अच्छी तरह से 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आ जाएगा। और बार बार जब इसे रिपीट करेंगे फिर उसके बाद में फिर एक दिन के लिए एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर अगले सूत्र पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर। अगला है तीसरा नंबर, तीसरा सूत्र है। सभी सूत्रों में ये देख लेंगे जब चू, टू, तू, पू आ जाए तो उसका पूरा वर्ग होगा। तीसरा देखेंगे ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तीसरा सूत्र है री, टू, र, सा, णाम, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। अब देखेंगे पहले मूर्धा क्या है। जब जैसे मान लीजिए एक हमारा ये पेड़ है, एक पेड़ है, ये सीधा खड़ा है, और यही पेड़ हमारा ये है, ये जब गिर जाए ये, तो क्या हो जाएगा? ये हिस्सा क्या है? पूरा मूर्धा हो जाएगा। जब ये पूरा मूर्धा हो जाएगा, उसी यही कंडीशन हमारे जीव की होती है। जीव में जब हमारे तालु पर जीभ जाती है तो इस तरह से तिरछी होती है, फिर इस तरह सीधी होती है। तो यही कंडीशन हो जाती है मूर्धा की। तो मूर्धा है, मूर्धा स्थानीय। तो देखेंगे अब सूत्र से ही है, री वर्ण आ रहा है हमारा, टू, टू का अर्थ पूरा टवर्ग है, इतना जान लेंगे। टू आ गया इसमें, तो टू का अर्थ क्या हो गया? टू, टू का अर्थ हो गया पूरा टवर्ग, पूरा टवर्ग हो गया। अब देखेंगे
क्या आया, री, सूत्र से आ गई ये, टू, टू आ गया, और रा आ गया, सा आ गया। इतने वर्ण हमारे मूर्धन्य वर्ण हैं। अब देखेंगे ये रा और ये सा। अब देखेंगे यहां पर री वर्ण आ गया, री, टू आ गया, टू का अर्थ पूरा ट वर्ग आ गया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर रा और सा। इतने वर्ण कितने हो रहे हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने वर्ण हमारे कहां से बोले जाते हैं, मूर्धा। तो इनका क्या है, मूर्धा स्थानीय, मूर्धा स्थानीय, या फिर कहेंगे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। चाहे हम मूर्धा स्थानीय कहें या मूर्धन्य वर्ण कहें, तो इतने वर्ण हमारे मूर्धा होते हैं। देखेंगे जीभ हमारी तालू पर, जीभ हमारी तालू पर जाकर के और तिरछी होती, देखें रा, टा, ठा, डा, ढा, अण, रा और सा। ये जब तक जी तालू पर जाकर के जीभ अगर मुड़ेगी नहीं, तब तक ये वर्ण उच्चरित नहीं होंगे। तो इसी प्रकार ऋटुर्षाणाम मूर्धा, कई बार कहते रहिएगा ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, तो वही वर्ण आ जाएंगे सभी। तो ये इतने हो गए। अब अगला सूत्र देखेंगे, चौथा। चौथा सूत्र आ रहा है, लिरि तुलसानाम दंता। लिरि तुलसानाम, लिरि तुलसानाम दंता, लिरि तुलसानाम दंता। अब देखेंगे, अब यहां पर तू आ गया, तो तू का मतलब पूरा तवर्ग हो रहा है। तो देखेंगे लिरि, ये आ गई हमारी लिरि, तू आ गया, तू, ला आ गया और सा आ गया। इतने वर्ण हमारे हो रहे हैं। तो देखेंगे लिरि, तू है तो पूरा तवर्ग, तू का अर्थ क्या हुआ, पूरा तवर्ग, तू, तू का अर्थ पूरा तवर्ग हो गया। तो देखेंगे लिरि, तू आ गया पूरा तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। इतने वर्ण आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने वर्ण हमारे मूर्धा दंती वर्ण है। जब तक जीभ हमारी देखें, लिरि दांतों पर जा रही है, ता दांतों पर जा रही है, था दांतों पर जा रही है, दा, धा, ना, ला, सा। इतने वर्ण हमारे जब तक जीभ दांतों पर नहीं जाएगी, तब तक ये वर्ण उच्चरित नहीं होंगे। इसीलिए इन्हें, इनका क्या है, दंत स्थानीय है। क्या है, दंत स्थानीय, दंत स्थानीय, या हम कहेंगे दंती वर्ण, दंती वर्ण। ये हमारा सूत्र बताता है, लिरि तुलसानाम दंतः, लिरि तुलसानाम दंतः। लिरि पूरा तवर्ग, ला और सा कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, दंत स्थानीय है या फिर दंती वर्ण कहे जाते हैं। तो ठीक, ये तीसरा हुआ तुम्हारा ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो हमारा री पूरा टवर्ग और सा, रा और सा आ रहा है। फिर चौथा सूत्र आया, लिरि तुलसा नाम दंता। तो लिरि तुलसा नाम, लिरि आ गया, तू से पूरा तवर्ग हो गया, ला और सा। इतने वर्ण हमारे दंती हैं।
ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। बाकी का अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला है उपपद मान्या नाम। उपपद कौन सा नंबर आ रहा है? पांचवा। पांचवा ना है उ पू पद मान मानिया नाम। उपपद मानिया नाम। मान को क्षम्यता उ पू पद मानिया नाम। उपपद मान्या नाम ओष्ठौ। उपपद मान्या नाम मोष्ठौ। मोष्ठौ। अब देखेंगे, अब इसमें भी वही प्रक्रिया है। हम सूत्र को उपपद मान्या नाम ओष्ठौ, उपपद मान्या नाम ओष्ठौ। अब क्या है देखें, ये हमारे सूत्र सही आ रहा है। उ पू, ये बस ये दो है। अब देखें लेंगे उ, पू का अर्थ पूरा पवर्ग, पा फा बा भा और मा। इतने वर्ण हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो क्या हो गया ये ओष्ठ, ओष्ठ स्थानीय या ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण, इतने वर्ण हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। देखें उ ओष्ठ क्रिया कर रहे हैं, पा ओट क्रिया कर रहे हैं, फा ओट ना दांत लग रही है, दांत लगों में जीभ लग रही है, ना जीभ दांतों में लग रही है, मात्र ओठों का ही कमाल है। बा भा मा, इतने वर्ण हमारे ओष्ठ स्थानीय होते हैं। देखें उ सूत्र क्या आ गया, पू, पू का अर्थ पूरा पवर्ग। इतने हमारे कहाँ के हैं? ओष्ठ स्थानीय हैं। अब देखेंगे छठा सूत्र। छठा सूत्र आ रहा है यम गणनम नासिका। यमंग यमंग न यमंगणनम न यमंगणना यमंगणनम मंगल न नाम। यमंगणना नाम नासिका। नासिका चा, कह रहे हैं चा इसलिए लगा है यमंगणना नाम नासिका। क्या कह रहे हैं? देखिए जो वर्ग के अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण, वो नासिका से भी बोले जाते हैं और प्लस अपने जो वर्ग में आते हैं तब, इसीलिए इसमें नासिका। ये हमारा वर्ग के पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण नासिका है। नासिका स्थानीय, इतने वर्ण हमारे नासिका स्थानीय होते हैं। तो सूत्रों के लिए बार बार रिपीट करेंगे तो एकदम क्लियर होता चलेगा।
तो जान ही रहे हैं, जो वर्ग के पंचम वर्ण हैं वो नासिका स्थानीय होते हैं। ठीक है, इसको अभी उतार लेंगे, बाकी के अगले सूत्र पर चलते हैं। ए दैतौ कंठ तालु। अब अगला है ए दैतौ कंठ तालु, सातवां। ए दै तौ ए दैतौ कंठ तालु। ए दैतो, ए दैतो, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। अब देखेंगे इनके दो वर्ण हमारे हैं, इनके दो स्थानीय हैं। क्या है? ए हमारा ये आ गया, ए हमारा ये हो गया, यहां से ए। इनका क्या है? कंठ और क्या है? तालु स्थानीय है, स्थानीय। अब इसमें तो क्लियर है कि ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ, ए और ऐ कहां से बोले जा रहे हैं? कंठ और तालु से। बस सूत्र के लिए रटते रहिएगा, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु बोलेंगे ए तो कंठ और तालु से उच्चारण हो रहा, ऐ कंठ और तालु से उच्चारित हो रहा है। ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ दौ तो, ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ कंठोष्ठ, ओ दौतो कंठोष्ठ, कंठोष्ठम। हाँ, ओ दौतो कंठोष्ठम। अब देखेंगे, ओ हमारा ये आ गया, ओ और औ, ये दो वर्ण हैं, ये हमारे कंठ और ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ स्थानीय। ये कंठ और ओष्ठ स्थानीय है। तो दो सूत्र ये दो, ये ए दैतो कंठोष्ठ कंठ तालु, ए और ए कंठ तालु से बोले जाते हैं, ओ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। बस सूत्रों के लिए रटते रहिएगा, ठीक है, नोट करें और बाकी के अगले बढ़ते हैं। अब हमारा सूत्र आता है नवा, बकार वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। अब देखेंगे ये मात्र एक ही वर्ण है, वा। कौन सा? ये उसका एक ही का उच्चारण दंत और ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ स्थानीय। ये तुम्हारा उच्चारण स्थान हुआ। सभी ये वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण होता है। ठीक है, देखिए ये तुम्हारे सभी उच्चारण स्थान हुए, और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, अच्छी तरह से इनको बार बार देखेंगे। और बाकी के अगले के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।